हेलो दोस्तों, इसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पर भी जो प्रश्न देख रहे हैं वह क्लास टेंथ मैथ का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो प्रश्नों को समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्त कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा यूट्यूब पर डालता रहता हूं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहले तुम यह प्रश्न पढ़ो, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं यह बता देता हूँ कि यह प्रश्न मुख्य आपके बोर्ड एग्जाम में 6 प्रकार से पूछ सकते हैं। 6 टाइप है, लेकिन बनेगा एक तरीके से, एक भाषा लिख देंगे बस ये प्रश्न बन जाएगा। लेकिन 6 तरीके से बस ये प्रश्न बन जाएंगे। अब वो कौन सा 6 तरीका है वह मैं वीडियो के अंत में यह बता दूंगा कि वो कौन से 6 तरीके हैं जिससे के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सिद्ध करने वाला जो अपरिमेय संख्या का होता है उसमें। तो पहले हम यह बताते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। पहले यह कंडीशन को समझो। तो देखो, सबसे पहले तुम यहाँ पे इस वाला क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि वास्तविक संख्या के बारे में हम बताए ना, कहें वास्तविक संख्या जो होते हैं ना, रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है परिमेय संख्या और एक का नाम है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। किसके रूप में? p/q के रूप में हो और उसका पूरा वर्गमूल भी निकले। q के रूप में हो तो हो p/q के रूप में, लेकिन उसका पूरा वर्गमूल निकले तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √4, √16, √16/25 यह भी परिमेय संख्या है। √9 + √36 यही परिमेय संख्या है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है, अंक है, वो सभी परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में तो हो, लेकिन उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले। p/q के रूप में हो लेकिन उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें √8/9 और √12, √3 + √2 ये सब का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले यह माना जाता है कि संसार के जितना भी अपरिमेय संख्या है उसको हल करने के लिए तुम उसको पहले परिमेय मानो। तो यहाँ पे हम मानेंगे, क्या मानेंगे, ध्यान से पढ़ना, समझना क्वेश्चन को। हम यहाँ पे मानेंगे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय। और परिमेय सिद्ध करना है तो उसे पहले परिमेय मानो। तो कहेंगे यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो मानो उसको पहले तुम सबसे पहले। तो देखो दोस्तों, हमने माना कि यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अब जब उसको परिमेय माना है तो परिमेय के फॉर्मेट से तुमको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो परिमेय। तो परिमेय का क्या सिद्धांत कहता है कि √3 है वो p/q के बराबर होगा कि नहीं होगा? और जहाँ हम लिख देंगे, जहाँ q = ≠0। ढेर सारे टीचर क्या करते हैं कि इतने ही लिखा के छोड़ देते, लेकिन नहीं, इससे कुछ भी क्या लिखा था कि जहाँ q = ≠0 एवं p और q एक पूर्णांक है और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा लिखो, क्या लिखेंगे कि एवं p तथा q। हाँ, तो देखो दोस्तों, हमने क्या माना कि √3 बराबर p/q, जहाँ q = ∧0, q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। एवं क्या हो माना कि p तथा q एक पूर्णांक है और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या करेंगे, दोनों ओर पहले इसको वर्ग कर लो, इसके आगे फिर इसको करो कि दोनों लिख दो, दोनों ओर वर्ग करने
क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करो पहले तभी सुलभ होगा। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कैसे करेंगे, तो √3, तो √3 के होल स्क्वायर बराबर p/q के होल स्क्वायर इम्प्लाइज डैट √3 दो बार, तो √3 गुना √3 बराबर √9 और √9 के वर्गमूल 3, तो इसको यहाँ हो जाएगा 3 p गुने p p² q गुने q, इसको q गुने q करते हैं। q यानी क्या है, भागा में 3 जाएगा, क्या गुना में हो जाएगा 3q में 60 जाएगा क्या नहीं, 3q बराबर p²/q। तो बताओ यहाँ क्या है, हमने क्या कहा कि देखो q गुने q किसकी क्या थी में, भागा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 3q बराबर p²/q। तो हमने तुमको क्या कहा, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ बताओ 3q कैसी संख्या है, 3q एक पूर्णांक संख्या है ना, तो यहाँ कहेंगे पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक बराबर परिमेय, क्या होगा, पूर्णांक बराबर p²/q। तो p/q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे पूर्णांक बराबर परिमेय। तो बताओ यह फॉर्मेट सही है, पूर्णांक बराबर परिमेय। तो बताओ पहले सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं, एक दिन से तो बराबर है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकते हैं, तो दोनों दिन से बराबर होगा तभी ना बोलेंगे LHS बराबर है। तो यहाँ क्या है, पूर्णांक बराबर परिमेय जो कि संभव है नहीं है, लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्या लिखेंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब जब संभव नहीं है, बताओ जब पूर्णांक बराबर परिमेय जो कि संभव नहीं है, अब जब इस गलत हो गया तो बताओ ये लाइन तो इससे भी आया है तो ये भी गलत होगा कि नहीं होगा, बता रहे हैं। ये लाइन इससे आया तो ये भी गलत होगा, ये लाइन इससे आया तो ये भी गलत होगा। तो बताओ ये लाइन इससे आया तो ये भी गलत हो, यानी हम मान ले गलत है, तभी तो हम लिख देते हैं कि यदि संभव हो तो, ताकि हम अपने गलती का कि हम जान है कि आगे चल के गलत हो जाएगा, इसलिए लिख देखिए यदि संभव हो तो इसके आगे हम जिम्मेदार नहीं है, तब तो लिखेंगे या जो कि संभव नहीं है, और क्या है यहाँ मान्यता के विरुद्ध है, क्या माका के मान गलत लिखेंगे, तब आगे क्या लिखेंगे कि और यह हमारी तो हमने यहाँ क्या लिखा कि और यह हमारी मान्यता के विरुद्ध, यानी हम मान ले गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय तो लिखेंगे, तो अपनी गलती को सुधारो, यहाँ लिखेंगे इसलिए √3 क्या मान था, परिमेय, तो उसको परिमेय नहीं करो, तो √3 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने तुमको बताया था कि जो वास्तविक संख्या होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय। जब एक संख्या परिमेय नहीं है तो वो ऑटोमेटिक अपरिमेय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि अतः, यहाँ लिख देंगे हम अतः, क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से तुमको बनाना था मेरे दोस्त। ऐसा अगर तुमने बना दिया बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जामिनर होंगे ना, एक भी नंबर नहीं काटेगा। जो बोर्ड एग्जामिनर, अगर तुमने ऐसा दम बना दिया तो बोर्ड एग्जामिनर जो होंगे एक भी नंबर नहीं काटेगा, एक भी नंबर नहीं। इस फॉर्मेट से बनाना, एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे दोस्त। अब बताते हैं कि वो कौन से 6 तरीके हैं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देख लो वो 6 तरीके ये हैं मेरे दोस्त, देख लो ये हैं।
पहला पैटर्न, इस क्वेश्चन पैटर्न इस तरह से हो सकता है। पहला पैटर्न या तो यह इस तरह से पूछा, सबसे हल्का में पूछेगा तो ये, और सबसे भारी में पूछेगा तो ये। लेकिन सबसे ज़्यादा पहला नंबर प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में, और ये 5वां नंबर। इस टाइप का प्रश्न सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो √2 पूछ सकता है, 3 प्रश्न 2√3, इस तरह से प्रश्न ज़्यादा पूछता है ये दोनों का। लेकिन ये कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन को हार्ड करना होता है, तो ये 1 2 3 4 टाइप के प्रश्न होते हैं जो पूछ जाते हैं। ये कभी नहीं पूछा है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कभी पूछ सकता है। लेकिन पढ़ लेना इसे। इस टाइप का प्रश्न, ये 6 प्रकार के टाइप के प्रश्न हैं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। ये पूरा, अगर यह पूरा पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है मेरे दोस्त, 1 भी नंबर नहीं कटेगा। तो अगर आप यह वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे यह प्रश्न, तो यह चैनल को लाइक, यह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के पास भी तो ये वीडियो शेयर कर दो, वो भी तो देख लें। 2 नंबर के बहुत जरूरी, अपने बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और सब्सक्राइब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आपकी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।